प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष देते। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, आइए आज के वचन में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। आज के वचन में और संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, कृपया पूरा सुने। सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन का सुसमाचार फैलता रहे और लोग सत्य को जानकर मन को फिराएं और उद्धार पाएं। तो आइए आज का संदेश, आज का वचन देखते हैं। आज का वचन है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 5 और 6। इसमें लिखा है, शारीरिक व्यक्ति, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शारीरिक मृत्यु क्या है। शारीरिक तरीके से तो हर आदमी मरता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस संसार में न मरे। लेकिन जो ये लिखा है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, ये कौन से जीवन और कौन सी शांति की बात हो रही है? यह जीवन वो है जो उद्धार का जीवन है, जो उद्धार का जीवन है। आप शरीर के अनुसार मर तो जाएंगे, परंतु आत्मा में जीवित रहेंगे। आपका मन शांत रहेगा, आप कभी अशांत नहीं रहेंगे। लेकिन जो शरीर पर मन लगाते हैं, हम शरीर के मन को जब हम समझेंगे तभी आत्मिक मन पर समझ पाएंगे। शरीर पर मन लगाने का मतलब शरीर का इच्छा पूरा करना, शरीर की इच्छा पूरी करना। यदि हम शरीर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते तो हमें ये देखने में मिलता है कि ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है, जलसी होती है, जलन होती है किसी को देख करके। शरीर पर मन लगाने का मतलब है वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। हर आदमी शरीर पर मन लगाता है और शारीरिक इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन बहुत से लोग हैं इस वचन पर तर्क वितर्क करते हैं और कहते भी हैं कि कौन है जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करना नहीं चाहता। पूरा करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले तू मेरे और राज्य और धर्म की खोज कर, बाकी ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। आप जब आत्मिक चलाए चलेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप शरीर में ढूंढ रहे हैं। परंतु जब आप आत्मा से दूर जाएंगे तो आपके अंदर अशांति, बेचैनी, पाप, ईर्ष्या, डाह घेर लेंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय के 22 और 23 में आत्मा के फल दिए गए। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता, आत्मसंयम। ये सारी चीजें क्या है? आत्मिक है।
यदि हम इन चीजों को ले करके यदि अपने जीवन को व्यतीत करें तो पहला क्या रहेगा, हमारे मन में शांति रहेगी। दूसरा, हम आनंदित रह रहे, हमें किसी दुख तकलीफ और आने वाले समस्या का भय नहीं रहेगा। तीसरा, जब हमारे अंदर धैर्य रहेगा, धैर्य आप लोग समझते होंगे, धीरज रखना। तो जब आपके अंदर धैर्य रहेगा तो आप कभी भी किसी बात को लेकर के, किसी काम को लेकर बेचैन नहीं होगे, घबराहट नहीं महसूस होगी। और जब धैर्य और धीरज से काम लेंगे, आराम से किसी काम को करेंगे, तो एक ना एक दिन उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, ये बातें तो आत्मिक हैं। परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के चलाए जाते हैं या जो आत्मा पर मन लगाते हैं उनके जीवन में शांति और उनका जीवन है, शांति भी है और उनका जीवन भी है। वो जीवन भी है, वो मरते नहीं, क्योंकि आत्मिक तरीके से मरते नहीं। आत्मिक तरीके से मरने का मतलब है जैसे कि आपने कोई पाप किया, एक दिन आपका विवेक बोला कि नहीं ये गलत है, फिर दूसरे दिन इन्हें वही पाप किया, फिर दूसरे दिन आपका विवेक बोला नहीं ये गलत है, तीसरे दिन फिर वह विवेक क्या करता है, धीरे धीरे मरता है। अब एक दिन आप पाप करने लगते हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं होता है, क्योंकि आपका विवेक मर चुका है, आपकी आत्मा एक तरीके से मर चुकी है। आपको सही गलत का अंदाजा अब नहीं लगता। ऐसे मनुष्य में क्या है, आप किसी को समझाएंगे, कुछ बोलोगे, वो चिढ़ करके आपसे भाग जाएगा और जाते जाते कहेगा चला आया बहुत ज्ञान देने, अपना नहीं देखता। क्या है, वो आत्मिक तरीके से मरे हुए हैं, उनको सही और गलत का फर्क अब पता नहीं चलता। इतने पाप उनके अंदर भर चुका है। वो शरीर के अनुसार जीते, जो अपने लिए जीते हैं, उन्हें किसी का फर्क नहीं पड़ता, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी करते हैं। वह आत्मा के तरीके से मर चुके हैं। शरीर में जिंदा है, शरीर में एक दिन मर जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जो ये परमेश्वर का फल है, इसके अनुसार नम्रता, नम्र बनकर, दीन बनकर, धीरज रखकर, कृपा करके, प्रेम रख के, शांति मन में रख के, आनंदित रख करके, सबसे एक दूसरे से प्रेम रखना और संयम से किसी काम को करेंगे, आप हमेशा सफल रहेंगे। आप हमेशा सफल रहेंगे और आपका जीवन हमेशा बना रहेगा और आपके जीवन में हमेशा शांति रहेगी। तो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। हम इस वचन को और भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो कम समय में इस वचन का प्रचार इतना ही किया जा सकता है। यदि आप लोगों को इस वचन के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट करें, हम लाइव आकर के आपको इस वचन के बारे में बताएंगे। और जितने भाई बहन हमारे चैनल पर हैं उनके लिए सूचना है, यदि वे किसी समस्या, किसी परेशानी में हैं और प्रार्थना कराना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कुछ कार्य करे, तो हमारे यहाँ फोन करें, मैसेज करें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है। आप मैसेज करते हैं तो उस पर अपना नाम, आप कहाँ से हैं, उस स्थान का नाम, आपकी समस्या क्या है, वो लिख करके हमारे यहाँ भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। यदि आप लाइव प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं। और इस सताव के समय में बहुत सी कलीसियाएं बंद हो गई हैं, बहुत से पास्टर्स अपनी कलीसिया को छोड़कर भाग चुके हैं। इस सिचुएशन में आपको ये समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं और परमेश्वर की आराधना कहाँ करें। तो आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लाइव प्रार्थना, लाइव मीटिंग का लिंक उसमें डाला जाता है। जिस दिन लाइव मीटिंग रहेगी आप उस मीटिंग में जुड़ करके परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। लाइव मीटिंग रात्रि को 9 बजे से
लेकर के 11 बजे तक रहती है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे, आप सभी को गॉड ब्लेस यू।